कोई नहीं, शुरू। कल हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो साउथ अमेरिका था, और साउथ अमेरिका में भी कुछ पॉइंट्स हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके थे। मतलब हम लोगों ने पॉलिटिकल समझ लिया था और फिजिकल समझ लिया था। ठीक है, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैसेज करके बता दीजिए, है ना। अफरोज, क्लियर है आवाज? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पोर्शन की, साउथ अमेरिका का पार्ट थर्ड। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, फिर हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। साउथ अमेरिका पार्ट थर्ड, और इस साउथ अमेरिका की जो पार्ट थर्ड है, इसमें है रिवर ऑफ साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। ठीक है, दो पार्ट है इसमें, रिवर ऑफ अमेरिका, रिवर ऑफ साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो लैटिन ऑफ अमेरिका है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो लैटिन ऑफ अमेरिका है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, एक बार मैं साउंड प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। आवाज कर रहा था, अब ठीक है। देखिए, हमने क्या बोला कि जो रिवर ऑफ साउथ अमेरिका है, इनसे सिर्फ क्वेश्चन आपको यही बनने वाले हैं रिवर ऑफ साउथ अमेरिका से कि ये रिवर किस कॉन्टिनेंट में है, या बहुत ज्यादा पूछ ले तो ये पूछ सकता है कि ये रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो क्योंकि हमारे इंडिया की रिवर तो नहीं है, ये रिवर है साउथ अमेरिका की, तो हमें बहुत जाके डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बट बस हमें इतना पता हो कि ओरिनिको रिवर किधर है, इतना पता होगा, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इनको डीप में स्टडी करने की कोई नीड नहीं है। बट थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए रिवर कहाँ पे है, कौन सी है, किधर से निकलती हैं, किधर इनका जो डेल्टा है वो कहाँ पर है, और क्या रीजन है। ये बहुत सारी बातें हम लोग पहले कर चुके थे। तो पहली बात थी कि जो मोस्टली रिवर ऑफ साउथ अमेरिका है, दैट ओरिजिन फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, है ना। दैट रिवर ओरिजिन फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। वेस्टर्न कोस्टल रीजन का मतलब है एंडीज माउंटेन। तो जो मैक्सिमम रिवर हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। ठीक है, यानी जो भी रिवर है उनका जो माउथ है वो या तो कैरिबियन सी है या फिर अटलांटिक ओशियन है। तो ये एक मोटी मोटी सी बात समझ में आ गई। और जितनी भी रिवर हैं वो कुछ प्लेटो हैं, या तो वहां से ओरिजिन होंगी या फिर सीधे सीधे एंडीज से ओरिजिन होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए हम स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले एक मैप देखते हैं। ये हमारे सामने एक मैप है, तो मैप, ये पीडीएफ आपको मैं दे ही दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। समझने का मतलब ये है कि जैसे इसमें है ओरिनिको रिवर, तो ओरिनिको रिवर है, इसको समझना है। उसके बाद है ये, ठीक है, मंडलेना रिवर। और इसमें जो कुछ, और हाँ, जो 10 जो मेजर रिवर है वो ये हैं। अमेजन रिवर, अमेजन रिवर एक मेजर रिवर है। आपको पता है अमेजन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको पता होगा कि जो अमेजन रिवर है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अगर आपसे पूछेगा कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, देन नाइल रिवर, यानी जो लॉन्गेस्ट है लंबाई में वो नील नदी है, और लार्जेस्ट पूछेगा तो अमेजन रिवर है। ओके, और कभी आपसे ये भी, जो अब मैं बोल रहा हूँ वो कुछ 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 पॉइंट्स नोट नोट करते जाना।
अब यहाँ पे 2 पॉइंट है अमेजन रिवर के बारे में जो फ्रिक्वेंटली वो कभी भी पूछ सकता है। पहला तो ये कि अमेजन रिवर हैज अ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। अमेजन रिवर हैज अ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। तो ये बात सही है। तो अमेजन नदी है, उसके आसपास में दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर रीजन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेजन रिवर हैज अ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, है ना। अमेजन रिवर हैज अ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिवर, तो वो भी आप समझ गए, ये बात भी सही है। तो दोनों पॉइंट हैं कि अमेजन रिवर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मतलब बड़ी नदी है, ये बात सही है। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, और उसका रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और रीजन ये है कि अमेजन रिवर है, जो अमेजन बेसिन है, वो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन में है, यानी इक्वेटर उसके बीच से गुजरती है। तो 2-3 पॉइंट हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा होने के। पहला रीजन है कि अमेजन बेसिन मैक्सिमम एरिया इन अंडर द ट्रॉपिकल रीजन, पहला रीजन कि जो ट्रॉपिकल एरिया उसके आसपास है अमेजन का रिवर। नेक्स्ट पॉइंट दैट अमेजन हैज अ मैक्सिमम बेसिन, इसका बहुत बड़ा बेसिन है इसलिए भी, ठीक है। और उसके बाद है ये रेनफॉल एरिया है, क्या बात समझ गए, इसका बेसिन बहुत बड़ा है इसलिए भी। दूसरा, यहाँ पर ट्रॉपिकल है रीजन है, टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए भी। और तीसरा, ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटोरियल रीजन होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। तो वहां पे अमेजन में कभी कभी अमेजन वन भी कह देते हैं। अच्छा अच्छा, अमेजन वन का नाम है कुछ, जानते हैं क्या नाम है? हम लोग अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं। इस रीजन में एक फॉरेस्ट है, ठीक है, इस रीजन में एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का नाम लिख लीजिए। उस फॉरेस्ट का नाम है सेल्वास, ठीक है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है सेल्वास। तो सेल्वास, यहाँ के फॉरेस्ट को हम लोग सेल्वास कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गई कि अमेजन रिवर में दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। रीजन आपको पता है, पहला रीजन टेम्परेचर, दूसरा रीजन एरिया, और तीसरा रीजन रेनफॉल, ठीक है। और नाम क्या है उसका? है सेल्वास। अब जाहिर सी बात है, जब फॉरेस्ट है और तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी होगी, है ना। तो सेल्वास इज नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है आपको कि लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें कुछ कुछ बातें थी। अमेजन रिवर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, अमेजन रिवर में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये बात भी सही है। उसके बाद है रियो पराना। तो पराना एक फिश भी होती है, आपने नाम सुना होगा, पराना फिश। हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है इस पे, पराना। तो पराना जो फिश है उसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये जो फिश है वो मतलब वो मांसाहारी होती है ना, नॉन वेजिटेरियन होती है। हाँ, तो ये जो पराना रिवर है, वो पराना जो एक रिवर भी है और पराना फिश भी है। ये जो पराना फिश है, ये नॉन वेजिटेरियन होती है। ज्यादातर जो फिश हैं वो वेजिटेरियन भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए तो पराना बहुत खतरनाक है, कई बार हॉलीवुड में मूवी बनी है इस पे। और ये जो ये रिवर है, जैसे आपका ओरिनिको रिवर है, और ये रिवर आप लोग देख लेना, है ना। पराना रिवर यहाँ पर है, तो इसकी लोकेशंस को देख लेना, ये पीडीएफ तो आपके पास रहेगा ही, ठीक है। और ये रिवर है, इतनी पर आगे भी रिवर है ना, रियो जोरा रिवर है, रियो पिलकोमिया रिवर है, रियो अरोगिया रिवर है ना, टोकेंटिस है। तो ये सारी रिवर हैं, एक बार इनको मैप में यहाँ पर देख लेना। और बस इतना ही, कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है,
क्योंकि एग्जामिनर भी वो जानना चाहता है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये नहीं आपको हर गली पता हो, ठीक है। तो पराना रिवर किस कॉन्टिनेंट में इतना पता हो, पराना रिवर किस कंट्री में, ये भी चलो हो सकता है पूछ ले। तो आप इस एरिया को अच्छे से समझ लेना, उस पर नोट्स बना लेना कि जैसे मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को रिवर, तो ये ब्राजील में ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। और पराना रिवर ये अर्जेंटीना पैरागुवे में है, पैरागुवे रिवर यहाँ पर है। तो तो ये कुछ इसके हैं, और ये खुद से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत डीप में नहीं पूछने वाला है आपसे। ऐसा नहीं जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं, फिर इंडिया में हिमालय से निकलती है, फिर इस स्टेट में जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ब्रॉडर लेवल पे आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे वो कि कौन सी रिवर है किस रीजन में है ना, बस ये है। और जितनी भी रिवर है वो ज्यादातर अमेजन की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है। और सभी रिवर का जो माउथ है वो कहाँ पर है, इन अटलांटिक ओशियन, ठीक है। कुछ रिवर है जो कैरिबियन सी में जाती है ना। एक होता है ओरिजिन ऑफ रिवर, दूसरा होता है माउथ ऑफ रिवर। तो ओरिजिन ऑफ रिवर का मतलब वो जिस ग्लेशियर से या जिस लेक से वो ओरिजिन होती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिवर। माउथ का मतलब है जहां वो रिवर अपने वाटर को डिपॉजिट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ, मुहाना हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ऐसा क्या रीजन है कि जो रिवर है वो ईस्टर्न कोस्टल की ओर जाती हैं। तो आपको पता है कि वेस्टर्न साइड का जो एरिया है वो माउंटेन रीजन है, इसलिए वो जाती हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये कुछ रिवर, ये भी आप मैप आप देख लेना, है ना। आप देख लो ज्यादातर रिवर है जो जो मेनली जो इसका माउथ है, मोहाना है, वो ये है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में ये रिवर है। इतना तो कभी आपसे नहीं पूछेगा, बस पराना रिवर है, एक बार ओरिनिको पूछ लिया था, ठीक है। तो ओरिनिको रिवर की बड़ी नदी है ये पूछ लिया था। तो पराना भी पूछ सकता है वो, है ना। पराना है, मेडरिया है, ये सब रिवर के नाम अगर एक बार आप पेज पे लिख लोगे ना मैप से, तो एक बार याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ये पूछेगा भाई ये रिवर किस माउंट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है, एक बार फिजिकल मैप भी देख लोगे तब भी आपको समझ में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। जैसे जैसे मान लीजिए है ना, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ज्यादातर जो रिवर हैं वो इसी रीजन में है ना। तो ज्यादातर नदियों का आप देखोगे तो इसी रीजन में है, सब यहीं से निकलती हैं, इसी रीजन से वो निकलती हैं। तो ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें है ये नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, व्हाट इज द लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या होता है, ठीक है। लैटिन अमेरिका क्या है, मोस्टली जो बुक्स में लिखा हुआ है और जो लोग बोलते हैं, जो लोग समझ पाते हैं, वो कहते हैं कि लैटिन अमेरिका वो पार्ट है जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। जैसे एक निकारागुआ है, होंडुरास है, एल सल्वाडोर है। तो कुछ कंट्री के मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाले हैं, ये रीजन है। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि ये जो रीजन है, ये मोस्टली मैंने कहा बुक में ज्यादातर मैंने लिखा हुआ देखा है कि ये रीजन या नहीं, तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला रीजन है, ये लैटिन अमेरिका है। ऐसा बुक्स में मोस्टली लिखा होता है, लोग जानते भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लैटिन अमेरिका, देखो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको तीन पार्ट में हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में। पहला
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दूसरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और तीसरा सेंट्रल अमेरिका कॉन्टिनेंट, सेंट्रल अमेरिका। तो मेरी बात समझ गए कि जो अमेरिका है, यानी हम लोग कहते हैं अमेरिका, नॉर्मली लोग बोल देते हैं, तो जो अमेरिका है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, ठीक है, अमेरिका को। तो ये नॉर्थ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये वाला सेंट्रल अमेरिका है, और ये वाला साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब बात आती है लैटिन अमेरिका क्या है। तो लैटिन अमेरिका का मतलब है वो कंट्री जहां पर स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, रोमानी लैंग्वेज को जानने वाले लोग रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि यानी ये एक, आपको पता है कि सबसे पहले जो अमेरिका की खोज हुई थी वो यही हुई थी, इस रीजन में। आपको शायद आपको मालूम होगा कि इस रीजन में कुछ ट्राइब्स रहते हैं, उनको रेड इंडियन कहा जाता है ना। रेड इंडियन, कभी आपने नाम सुना होगा ट्राइब का, कि रेड इंडियन ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं। तो रेड इंडियन ट्राइब अमेरिका में पाए जाते हैं। आपको पता है कि जब 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 कोलंबस जब कोलंबस इंडिया को ढूंढने के लिए निकला था, है ना, जब कोलंबस यहाँ से स्पेन से, पुर्तगाल से जब कोलंबस यहाँ से निकला, तो वो इंडिया ना आके वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जो उन्हें जो से लोग दिखाई दिए, उन्हें सुना था कि यार जो इंडियन होते हैं वो तो काले होते हैं, मगर ऐसा ऐसा ये तो नहीं है। तो वो पूरा कंफ्यूजन में था। तो उसने इस यहाँ बोला कि ये रेड इंडियन है, तो यहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन कह दिया, ठीक है। तो इस रीजन में, यानी अब समझते हैं बहुत कम शब्दों में लैटिन अमेरिका क्या है। द पार्ट ऑफ या पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। The reason: Spanish, French, Portuguese, Romanese language spoken population is known as Latin America people. यानी जो लैटिन अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ पार्ट है, और सेंट्रल अमेरिका में भी कुछ पार्ट है, और साउथ अमेरिका पूरा है, ठीक है। अभी हम इसको सेंटेंस में हम आपको दिखाते हैं, आप आसानी से समझ सकते हो उसको। देखिए, ये जो मैप में समझ लीजिए, ये सेंटर, ये है लैटिन अमेरिका। अब यहां देख लीजिए, लैटिन अमेरिका, यहां आसानी समझ जाओगे आप लोग। लैटिन अमेरिका इज ए पोर्शन of American country where the Romanese language of developed Latin such as the Spanish, Portuguese, French, यानी यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, पुर्तगीज बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, है ना। तो द टर्म used for those people brought under the Spanish Empire, Portuguese Empire in Brazil, in French colonies empire in the है ना Caribbean region। तो ये उस रीजन को कहा जाता है जो कभी स्पेनिश के एम्पायर के पार्ट थे, या कभी फ्रेंच के पार्ट थे, या कह सकते हैं कभी ये ब्रिटिश, यानी यूरोपियन जो पावर थे, या यूरोपियन जो कॉलोनीज थी, है ना, जो जो भी कॉलोनीज आई, यूरोपियन कॉलोनी। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगीज, मतलब द इंग्लिश आए, द स्पेनिश आए, द फ्रेंच, द डच, पुर्तगीज, ये सारे लोग आए। तो इन लोगों का ये क्या था, एक तरह से कॉलोनी थी, है ना, जहां लोगों ने कब्जा किया। तो उस रीजन को कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका जो मैप है वो आप ये दिखाई देगा आपको, ये पूरा लैटिन अमेरिका है ना, लैटिन अमेरिका है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि ये जो ये पूरा साउथ अमेरिका है पूरा, एंड उसके बाद ये सेंट्रल अमेरिका है, इसमें क्यूबा रीजन भी है, और ये मैक्सिको भी है।
मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका क्या क्या है? लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन रीजन एंड सेंट्रल अमेरिकन रीजन एंड कैरिबियन रीजन एंड साउथ अमेरिका रीजन, ये चार मिला के हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका, है ना। या सीधे बन सकता है कि इनमें कौन सा लैटिन अमेरिका का पार्ट है। तो लैटिन अमेरिका जो रीजन है, दैट इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, दैट इज नॉट ए कंट्री, दैट लैटिन अमेरिका इज ए रीजन, एक प्रदेश है ना। ये एक रीजन है। और ये रीजन किस बेस पे है? ये रीजन लैंग्वेज के बेस पे है, यानी ये भाषा के आधार पे है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका इज नॉट ए स्टेट, है ना, is not a country, is not a continent, ये ना कॉन्टिनेंट है, ना कंट्री, ना स्टेट है, दैट इज ए रीजन। ये एक रीजन है, ये एक एरिया है, ठीक है। ये एरिया है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये है। तो अभी तो ये था आपका लैटिन अमेरिका। और इसमें बहुत सारे कंट्री हैं जिनको आप समझेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। अब इसमें ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जो आपको जानना चाहिए, है ना। देखिए, इसमें पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सारे कंट्री जितने भी हैं साउथ अमेरिका के वो हैं, और कैरिबियन कंट्री भी हैं इसमें, ठीक है। कैरिबियन कंट्री भी हैं, और साथ में आपके जो मैक्सिको रीजन है वो भी हैं, और सेंट्रल अमेरिका के कंट्री है। तो 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, व्हाट इज लैटिन अमेरिका? तो लैटिन अमेरिका इज ए लैंग्वेज बेसिस रीजन, ठीक है। कौन कौन से कंट्री हैं वो आपको याद रखना है। कंट्री का कैपिटल क्या है वो आपको याद रखना है, और उसका लोकेशन आपको याद रखना है। जैसे अभी दिखाते हैं, अगर स्क्रीन शेयर हुआ वहां, ठीक है। देखिए, तो नॉर्थ साउथ अमेरिका की जो कंट्री आपको पता है, ठीक है। साउथ अमेरिका कंट्री आपको पता है, बस ये कंट्री आपको याद, ये कंट्री देख रहे हो, ये वाले, एक बार समझ लीजिए इनको। हमने क्या बोला? पनामा। पनामा भी एक कंट्री है ना। पनामा एक कंट्री है ना। तो पनामा एक कंट्री है, इसको याद रखना है। कोस्टारिका एक कंट्री है, इसको याद रखना है। निकारागुआ एक कंट्री है, इसको याद रखना है। होंडुरास एक कंट्री है, इसको याद रखना है। एल सल्वाडोर एक कंट्री है, इसको याद रखना है। ग्वाटेमाला, बेल, ये जो कंट्री हैं ये सभी इसी रीजन में हैं। छोटे छोटे कंट्री हैं, बड़े भी नहीं है। अब हम एक बार आपको बता देते हैं। पहला तो ये है, ये भी कंट्री है, ये ध्यान रखना। ये भी कंट्री है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी कंट्री है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको है, ये भी इसी का पार्ट है। और भी छोटे छोटे कंट्री थे यहाँ पे, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है, पनामा है, ये। और कुछ कंट्री यहाँ पे जो थोड़ा सा हमने छोटा किया है तो शो नहीं होता है ना। अभी हाँ, ये है बेलिस, बेलिस है ये कंट्री है। तो ये जो मिडिल वाले कंट्री हैं, ये वाले, ये सारे के सारे क्या है, सेंट्रल अमेरिका है ये। तो ये ध्यान रखना। तो ये कैरेबियन कंट्री है,
कैरिबियन कंट्री। और आपको पता है कि कैरिबियन कंट्री, ये जो कैरिबियन सी है ना, ये क्या है, कैरिबियन सी है। और क्यूबा आपको पता है सबसे ज्यादा यहाँ पे राई, मतलब क्या होता है इसको, क्यूबा को क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ शुगर कैन। हाँ, क्यूबा 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 इज ए कैरिबियन कंट्री, ठीक है। क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं, वॉल ऑफ द शुगर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में इसी में होता है। मैंने आपको बताया भी था कि क्यों होता है, हाँ, शुगर वॉल क्यों होता है, क्योंकि ये चारों तरफ ओसनिक है, माउंट, और ये एक तरह से मॉइस्चर यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। देखो, दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे हवाई, हवाई देख रहे हैं ये, थोड़ा देखिए मैप को अच्छे से, ये बहुत कंफ्यूजन करता होगा सबको। हवाई एक आइलैंड है, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट और समझिए यहाँ पे, दूसरा है एक हवाना। हवाना इज ए रीजन ऑफ क्यूबा, कैपिटल है। तो हवाना और हवाई दोनों अलग अलग है। हवाना इज अ पार्ट ऑफ क्यूबा और हवाई इज ए आइलैंड, ठीक है। हवाई एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। ये देखिए आप, हवाई आइलैंड, दैट इज अ 51 है ना, 51st। ये इसमें क्या है, ये यूएसए का एक कंट्री है, इस पे यूएसए का अपना कब्जा मानता है, यूएसए का। तो हवाना आइलैंड है, बस पूछेगा पैसिफिक है। यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है, उसका नाम है मोना लुआ, ठीक है। मार्कर चल नहीं रहा सही से, है ना, मोना लुआ, ठीक है। तो मोना लुआ इसमें आइलैंड है। तो बस ये इस पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, किसने, यूएसए ने। तो ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे कई सारे एक्टिव वॉल्केनो, कई सारे। माना लुआ इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, चीजें देख लिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत आपको वहां पे याद दिलाती है ना। अभी इसमें दिख नहीं रहा कुछ। हम्म, खैर, ये पूरा आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, और ये यूएस के कब्जे में है, ठीक है, यूएस की टेरिटरी में है। तो ये था आपका साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में कुछ कुछ पॉइंट आपको समझना है। जैसे मान लीजिए ये जो रीजन है साउथ अमेरिका का, ये फॉकलैंड, ठीक है, दैट इज रीजन ऑफ फॉकलैंड, ये फॉकलैंड है। कभी आपसे पूछेगा कि फॉकलैंड कहाँ पर है, तो फॉकलैंड इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, बट डिस्प्यूट बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके, ठीक है। तो कभी आपसे पूछेगा कि इसमें जो डिस्प्यूट है वो किस किस का है, तो डिस्प्यूट अर्जेंटीना एंड यूके का है। यूके का कहना है कि हमारा है, अर्जेंटीना का कहना है मेरा है। तो कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना है इसको लेके। तो फॉकलैंड एक आइलैंड है जो कि एक फोल्ड आइलैंड है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, और किस में है ये, तो अटलांटिक ओशियन में है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्यों न्यूज में है, दैट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। तो यूके और अर्जेंटीना के बीच में ये इनका डिस्प्यूट है। यूके का कहना है कि मेरा है। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पे दो कंट्रीज को बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, एक तो फ्रेंच को और दूसरा यूके को, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हैं जो अभी भी अनसॉल्व हैं, फ्रेंच और यूके। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये लोग खासकर यूरोपियन, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच
एंड पुर्तगीज, ये तीन ही पावरफुल थे। और when they back, they withdraw army and colonies from the continent and the countries region, but not island region. Island region में उनका कहना है कि we have left your country, but island is not your part. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास में है आइलैंड, तो हम अभी भी हैं, बट हमने आपके लिए कंट्री आपका छोड़ दिया है, आइलैंड पे हमारा कब्जा है। तो जो अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे थे, इंडियन ओशन बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट, अगर आप देखोगे जूम करके मैप को देखोगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन पे कुछ, किसी पे फ्रेंच लिखा हुआ है, किसी पे यूके लिखा हुआ है, तो इस तरह से, ठीक है। अगर देखे तो ये सब चीजें हैं। जैसे इस पर भी अगर आप थोड़ा सा करेंगे ना, जरूर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा इस पर, देखते हैं, देखिए, अब ये फॉकलैंड लिखा हुआ है ना, फॉकलैंड आइलैंड। तो इस पे जो है किसकी टेरिटरी है, ये तो खैर नहीं लिखा है यहाँ पे, तो मालवीयन ये है। और जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इंडियन ओशन बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं छोटे छोटे, जब आप जूम करोगे ना तो पता नहीं कहाँ से निकल आएंगे, बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो जैसे ये मॉरिशस है, रीनियन है, तो ऐसे हैं। और ऐसे ये एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो जब भी टाइम मिला करे तो थोड़ा सा इनको देख लीजिए करिए जूम करके, कि हम लोग मैप में इजीली शो नहीं होते हैं। चलिए, तो ठीक है, तो ये था आपका। इसमें अभी आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बताओ। देखो, साउथ अमेरिका का क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स रेडी करना है। नोट्स रेडी करने के लिए मैंने पहला तरीका बताया आपको, यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ कंटिनेंट। लोकेशन ऑफ कंटिनेंट आपको इस तरह से रेडी करना है, अपना एटलस टाइप का नोट्स। सेकंड आपको करना है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंटिनेंट। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंटिनेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मीन्स हाउ मेनी कंट्री इन दिस कंटिनेंट एंड कंट्री विद कैपिटल एंड बाउंड्रीज। हो सकता है कभी पूछ ले, है ना, मतलब which country is not connected with Chile, which country is connected with Brazil region। तो कभी पता नहीं क्या मूड घूम जाए उनका, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो वहां से वो पूछ ले। तो पॉलिटिकल पहला देखना है लोकेशन इन द रेफरेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के रेस्पेक्ट में आपको समझना है मेजर लैटिट्यूड और मेजर लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स ट्रॉपिक, equator and tropic of Cancer and Capricorn, and 0 degree longitude and international dateline, इनके रेस्पेक्ट में सबको देखना है। उसके बाद मैंने कहा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना, हाउ मेनी कंट्री इन दिस कॉन्टिनेंट। कंट्री के साथ में ये भी देखना है कि उसका बॉन्ड, मतलब किस किस पास में कौन सा कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है ना, सपोज कि उन्होंने दे दिया पैरागुवे, उरुगुवे, अर्जेंटीना और चिली। पैरागुवे मतलब देखो क्या होता है जब आप समझते हो ना, मैंने एक ऑप्शन आपको दिया पैरागुवे, उरुगुवे एंड चिली एंड और फ्रेंच गुयाना। फिर आपसे पूछेगा इनमें कौन सा कंट्री है जिसकी क्लाइमेट सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में आती है ना, तो क्या है वो फ्रेंच गुयाना। इस तरह से आइडिया लग जाएगा और आप समझ भी गए ब्राजील कहाँ पे, चिली कहाँ पे है, अर्जेंटीना कहाँ पे, कुछ आइडिया आपको लग भी गया होगा, बोलिविया किधर है और पेरू किधर है, चिली किधर है, आप इतना आइडिया लग गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको यही करना है कि लोकेशन, सेकेंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, थर्ड आपको समझना है कि फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि तो जब भी हम फिजिकल स्ट्रक्चर किसी कंट्री का समझते हैं तो पहली बात तो हम ये समझते हैं द पोर्शन ऑफ माउंटेन रीजन। द
द पोर्शन ऑफ माउंटेन रीजन। सेकंड समझते हैं द पोर्शन ऑफ प्लेट्यू रीजन। एंड थर्ड समझते हैं द पार्ट ऑफ प्लेन एंड डेल्टा रीजन। तो 3-4 पॉइंट्स में हम लोग फिजिकल को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। 3-4 पॉइंट्स में ही करते हैं, माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन एंड डेल्टा रीजन। तो 3 या 4 पॉइंट में हम लोग फिजिकल कर लेंगे। से थर्ड उसके बाद आता है इसमें, जैसे रिवर हमने बात की, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हो, वेजिटेशन कर सकते हो, मिनरल्स कर सकते हो, अमेरिका साउथ अमेरिका की सारी चीजें आप कर सकते हो। एक फाइनली आपको नोट्स रहेगा तो ठीक है। अभी तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा शुगर केन ब्राजील में होता है, साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट में, और सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में होती है, सबसे ज्यादा गेहूं अर्जेंटीना में होता है, सबसे ज्यादा कॉपर चिली में होता है। तो अभी तो आपको याद है, लेकिन आगे भी आपको याद रहेगा। मेरे पास थोड़ा अभी टाइम कम है, 15 तक कुछ काम है, तो 15 के बाद हम कोशिश करेंगे खुद ही कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल आपको एज ए पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दें, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन मेरा जब आएगा तब आएगा, अपना आप रेडी करते रहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो बताओ अफरोज नाजुका, इनमें से कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो समझ में नहीं आया? नहीं सर। है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग कल ही करेंगे। सर, हाँ सर कैपिटल याद होना जरूरी है? कैपिटल नहीं, कभी कभी पूछ लेता है, मतलब ऐसा नहीं आपको फ्रेंच गोयना की याद हो, लेकिन अर्जेंटीना को तो पता होना जरूरी है ना, ब्यूनस आयर है, या या फिर ब्राजील की ब्राजीलिया है। तो कुछ बड़े बड़े जितना याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 13 कंट्रीज की याद होना जरूरी है। लेकिन अब चिली की सेंटियागो है, तो मतलब अब इसके लिए एफर्ट करो कि याद करने, तब याद नहीं होगी, ऐसे याद हो जाएगी। जैसे सेंटियागो चिली का आप नहीं भूलोगे, है ना। जैसे ब्राजील की ब्राजीलिया है ना, पेरू की लीमा है, बोलीविया की लापाज है ना, इक्वाडोर की क्यूटो है। तो हमें याद हो गई ना धीरे धीरे, कभी करने थोड़ी बैठे थे। ऐसे आप भी मैप को देखोगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे हवाना है, तो हवाना आपको पता रहेगा कि क्यूबा की राजधानी हवाना है ना। तो करने से होता है, बाबा रामदेव कहते हैं। क्यों अफरोज?